जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई, इंसान के ऊपर कब कौन सी मुसीबत आ जाए, कब कौन सी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, तो इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है। और ऊपर से मैं सच बताऊं, दिल्ली जैसे शहर में, चाहे किसी भी शहर में, चाहे किसी भी जगह की बात, लेडीज़ का अगर आगे पीछे कोई नहीं है और कोई साथ देने वाला ना हो, तो भाई उस औरत के लिए ज़िंदगी जीना किसी परीक्षा से कम नहीं होता। और बहुत मुश्किलें आती हैं लाइफ में, क्योंकि अकेली है तो भाई किस तरह का खा भी लेगी, पी लेगी, चल जाएगा। मगर अगर बाल बच्चे साथ में हैं तो भाई अकेली औरत का बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ मैनेज करना, हर चीज़ को देखना। और जबकि पता है कि अभी अपना जो है साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा ही कुछ आज सोनम की वीडियो में देखने को मिल रहा है कि चलो ठीक है, इंसान कोई कितना भी बुरा हो, हर बार उसको बुरा नहीं जो भी है, जो इंसान गलत करता है तो उसके ऊपर हम गलत भी बोलते हैं। और मगर जहाँ पे इंसान को तकलीफ़ होती है तो उसके लिए भी बोलते हैं। तो आज यहाँ पे आज का वीडियो देख के थोड़ा-सा मुझे लगा कि नहीं, सोनम वाक़ई में बहुत परेशान है। क्योंकि दिख रहा है कि भई ये तो सबको मालूम है कि वो वहाँ अकेले रह रही है। और शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है इंसान को। बहुत टाइम लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि वहाँ के बारे में कुछ अता-पता नहीं होता है। उस पर से कोई नौकरी नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, यूट्यूब से आ रहा है, कम से कम इतना ही सहारा है अभी सोनम के पास। काम के चक्कर में पड़ी हुई है, काम के चक्कर में गई थी तो सभी लोगों ने बोला कि दूर काम मत ढूँढो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को छोड़ के तुम दूर काम पर जाओगी तो बच्चे कौन देखेगा? तो जहाँ रहती हो वहीं पे आस-पास में किसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम देख लो, ताकि भई तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। और आज के वीडियो में भई देख कर हमें भी थोड़ा-सा लगा कि नहीं, वाक़ई में परेशानी कब कहाँ से आ जाती है कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज सोनम ने शायद इसके पसली में दर्द हो रहा है, पसली में या साइड में दर्द हो रहा है। तो जैसे किडनी वग़ैरह में होता है, ऐसे ही कुछ दर्द इसको हो रहा है सोनम को। तो काफ़ी परेशान थी भई। उसके बाद ये अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ती है और बुआ के घर जाती है। वहाँ पे ये जाके जो है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब दर्द होते-होते जो है फिर अस्पताल गई, वहाँ पे भई दिखाया, टेस्ट वेस्ट करवाया है। तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया है, अभी उसकी रिपोर्ट कल आएगी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है। क्योंकि भई अब 2 बच्चे साथ में हैं भई, अब बहुत ज़रूरी है भई। अपना नहीं ठीक होगी, अगर ये सही नहीं होगी सोनम, तो बच्चों को कैसे देखेगी? तो माँ का ठीक होना भी ज़रूरी है। इधर भुल्ला, आप जानते हैं, उसको कमर में फोड़ा निकला था तो उसी की पट्टी बार-बार होती है, जबकि काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि ये पट्टी जब से कराती आ रही है लगातार। तो औरत के लिए जीवन अकेले आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी है, ठीक है? और जबकि जैसे कोई अगर समझदार इंसान साथ में हो, पति होते साथ में, हस्बैंड वाइफ रह रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर अकेले बहुत मुश्किल होता है। तो अब मुश्किलें आ रही हैं सोनम की लाइफ में। अब बुल्ला की पट्टी करवाती है, खुद की भी तबीयत बिगड़ गई। और एक चीज़ और, इनका जो एक भाई था उसके बारे में बताया कि भाई जो है बकरी चराने जाता था और शायद लकड़ी जो है हाथ में चुभ गई और वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो हाथ में रह गया है, उसी में मतलब रह गया है। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। और इनके सोनम के पापा नहीं हैं। तो ठीक है, भाई-बहन का प्यार अपनी जगह है, तो उसके उसके लिए भी सोनम रो रही थी कि मेरे भाई को पापा बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते-जानते थे। और वो जो भाई है इनका, वो पापा के ऊपर बहुत जान छिड़कता था, पापा से बहुत प्यार करता था। तो भई ऐसा होना चाहिए पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए प्यार अलग चीज़ है भई, वो तो बहुत अनमोल है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और तो वही है परेशानी, वो है कि अब वो जाना चाह रही है, उसके ऊपर रो रही है कि मैं कैसे क्या करूँ, को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही कह रही हूँ सोनम, अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी मम्मी है वहाँ पे, आपकी बहन भी है, 2-2 बहनें वहाँ पे मौजूद हैं। पूनम है, मम्मी है, वो सब देखेंगी। और ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ, आपको देखना चाहिए, तब आप जाइएगा। पहले अपने बच्चे को देखो, अपनी भी हालत का देखो। जब आपकी हालत अच्छी हो जाएगी और उसके बाद भई जाना, जा सकती हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक पीती हो, डेली-डेली बच्चों को मैगी, चाउमीन खिलाती हो ना, बाहर का खाना खाती हो, तो भई ये सबसे बड़ा नुकसान करता है। इससे फूड पॉइज़न होता है, कभी-कभी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब आपकी समझ में नहीं आता है, मगर अक्सर आपको देखा जाता है कि ये सोनम जो है कभी बाहर का खाना, अभी फ्रेंच फ्राइज़ मँगा के खाती है, कभी फ्राइड राइस मँगा के खाती है, कोल्ड ड्रिंक पीना, मैगी खाना, बाहर का खाना तो भई बहुत ज़्यादा खाना होता है। आप लोग देख सकते हैं इनकी वीडियो में, बाहर का खाना बहुत खाती है। तो भई ये पेट में ये सब चीज़ें इन्फेक्शन करती हैं, कब बनाते हैं, कब नहीं बनाते, इसमें कैसा मटीरियल मसाला पड़ता है, कोई पता नहीं है। तो बाहर का खाना कभी किसी को फ़ायदा नहीं करता भाई, नुकसान ही करता है। तो ये बात इनके समझ में नहीं आती है। और अब पेट पकड़ के पड़ी हुई हैं और अब इनका ब्लड टेस्ट हुआ है। अब देखते हैं ब्लड रिपोर्ट, जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी वो क्या कहती है। और अभी देखो भुल्ला का भी अभी पट्टियाँ हो ही रही हैं।
तो भाई इस सब में खाने में, पीने में, रेंट में, हर चीज़ में रुपया पैसा लग रहा है और अकेले मैनेज कर रही है सोनम। तो भाई ये आसान बात नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है कि जी वो बाहर रह रही है, मगर कैसे मैनेज कर रही होगी, कैसे रह रही होगी, ये सोचने वाली बात है। अकेले रहना बहुत भई हिम्मत की बात है। तो चलिए अच्छी बात है, मैं यही कहूँगी कि अगर बुआ है, बुआ ने सपोर्ट किया है, साथ दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है भई। कम से कम अकेली नहीं है, एक कोई अपना साथ में है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि बुआ जो है हर चीज़ में साथ देती हैं। डॉक्टर के यहाँ जाना हो, बाज़ार जाना हो, मार्केट जाना हो, बुआ हमेशा सपोर्ट करती है, इनको साथ देती है। तो चलिए कम से कम कोई अपना है, बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं इनकी रिपोर्ट में क्या आता है। मैं तो यही कहूँगी भैया बाहर की चीज़ें ना खाओ, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, तुम्हारे भी हो सकता है, बच्चों के भी हो सकता है। तो ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खानी-पीनी चाहिए, ये आखिर में नुकसान ही करता है। तो चलिए जी देखते हैं आगे क्या होता है और बाकी आप लोग दीजिएगा अपनी-अपनी राय और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।